राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक बहुत ही अच्छी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मास्टर किशनलाल अपने आंगन में बैठे हुए थे। तभी उनका नौकर दीनू आया और मास्टर जी उसे देखकर कहने लगे, अरे दीनू, आज तुम किसे अपने साथ लेकर आए हो? तो मास्टर जी का नौकर दीनू बोला, मालिक, हैजे में मेरी पत्नी चल बसी। यह अकेली जान कैसे रहता गांव में? कोई रिश्तेदार भी ऐसा भरोसे का नहीं है जिसके पास मैं इसे छोड़ देता। मेरा एक छोटा भाई है, लेकिन घर में उसकी पत्नी की चलती है। और मेरा बेटा पढ़ने का बहुत शौक है इसे, और होशियार भी है। मैंने सोचा कि मालिक आपकी छत्र छाया में रहेगा तो और होशियार हो जाएगा। पढ़ने में इसका बहुत मन लगता है। तब मास्टर किशनलाल बोले, इधर आओ, क्या नाम है तुम्हारा? तो उस 16 साल के बच्चे ने कहा, जी मालिक, मेरा नाम श्रीधर है। तो मास्टर किशनलाल बोले, दीनू, अगर तुम्हारा बेटा पढ़ना चाहता है तो मुझसे जो बन पड़ेगा मैं जरूर करूंगा इसके लिए। तो मालिक दीनू कहने लगा, मालिक, आपकी बड़ी कृपा होगी। आपका घर खुशियों से भरा रहे, आप सदा ऐसे ही मुस्कुराते रहे। तभी मास्टर जी की मुस्कान को जैसे नजर लग गई। उनकी दूसरी पत्नी सिया दुलारी की बहुत ही ककर्ष आवाज सुनाई पड़ी, पता नहीं एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती, कुछ काम काज ठीक से नहीं सीखेगी तो ससुराल वाले कहेंगे कि हाँ, कुछ नहीं सिखाया माँ ने, सौतेली माँ जो ठहरी। सिया दुलारी जिस पर चिल्ला रही थी वो थी मास्टर जी की बेटी। किशनलाल जी की पहली पत्नी सुमित्रा से पैदा हुई थी। अब उनकी 20 साल की बेटी उम्र हो गई थी 20 साल, और उनकी बेटी का नाम था प्रतिमा। देखने में बहुत ही खूबसूरत, नीली आंखें, सुएं जैसी नाक, गुलाब की तरह होठ, लंबे घने सुनहरे बाल, काम काज में भी निपुण, कढ़ाई बुनाई भी कर लेती है, खाना भी बहुत अच्छा बनाती है, घर के सारे काम करती है, पढ़ाई में भी होशियार थी। लेकिन 12वीं पढ़ने के बाद सौतेली माँ ने घर के कामों के लिए उसकी पढ़ाई बंद करवा दी। फिर भी सौतेली माँ दिन भर उसके ऊपर कुड़ करती ही रहती है। तभी किशनलाल जी ने आवाज दी, अरे भाग्यवान, किसके ऊपर चिल्ला रही हो? कभी कभी प्यार से भी बात कर लिया करो। तो कहने लगी, अपनी फूटी किस्मत को कोस रही हूँ जी। भगवान ने ना जाने कौन से जन्म का बैर निकाला है जो तुमसे ब्याह दी गई, और लिखा ही क्या है मेरी फूटी किस्मत में सिवाय रोने के। तभी मास्टर जी ने प्रतिमा को आवाज दी, प्रतिमा बेटा, यहाँ तो आना। तो प्रतिमा बोली, आई पिताजी। प्रतिमा बाहर आई तो श्रीधर उसे देखता ही रह गया। इतनी सुंदर लड़की उसने कभी गांव में नहीं देखी थी। मास्टर किशनलाल बोले, देखो प्रतिमा, ये श्रीधर है। मेरा कोई पुराना कुर्ता और धोती पड़ा हो तो इसे दे देना। देखो इसके कपड़े कैसे फटे हुए हैं, और अंदर जाकर कुछ जलपान ले आ, दीनू और श्रीधर के लिए। दोनों भूखे हैं, और हाँ, थोड़ा ज्यादा खाना बना लिया करो। अब श्रीधर भी यहीं रहेगा अपने बाबा के साथ। तो प्रतिमा कहने लगी, जी पिताजी। प्रतिमा ने एक नजर श्रीधर की ओर देखा और अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद कुछ पूड़ी, कचौड़ी और सब्जी लेकर बाहर आई और बोली, लीजिए दीनू काका। दोनों बाप बेटे सुबह के भूखे थे। दोनों ने मिलकर खाना खाया और दीनू बोला, अब हम अपनी नौकरों वाली झोपड़ी में जाते हैं और मैं गाय को देखता हूँ, उसे दाना पानी देकर गोबर साफ किए देता हूँ। इतना कहकर दीनू और श्रीधर चले गए। छोटा सा कस्बा है रामपुर, जहाँ मास्टर किशनलाल रहते थे। कस्बा छोटा जरूर था, लेकिन स्कूल और कॉलेज की सुविधा वहाँ पर थी। मास्टर किशनलाल का पूरा नाम किशनलाल उपाध्याय है। सरकारी स्कूल में नौकरी लग गई तो सब लोग सम्मान में मास्टर जी कहने लगे। ऐसा नहीं है कि उन्हें रुपए पैसे की दिक्कत थी इसलिए सरकारी नौकरी कर रहे हैं, बस उन्हें बच्चों को पढ़ाने का बहुत शौक था।
कस्बे में उनका गांव ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन माँ बाप की अकेली संतान थे और माँ बाप के जाने के बाद कौन से नाते रिश्तेदार सगे होते हैं, इसलिए गांव छोड़कर कस्बे में आ गए और वहीं मास्टर जी बन गए। गांव की जमीन बटिया पर दे दी तो गेहूं गल्ला गांव से आ जाता है। यहाँ कस्बे से नहीं लेना पड़ता, साल भर का गुजारा चल जाता है। गांव भी कभी कभी तीज त्योहार पर जाते हैं, साफ सफाई और दिया बाती करके चले आते हैं। बहुत ही हंसमुख और मिलनसार के साथ साथ दयालु भी हैं मास्टर जी। गरीब बच्चे जिन्हें पढ़ने का शौक होता है उनको मुफ्त में पढ़ा देते हैं और दान पुण्य भी करते हैं। पहली पत्नी सुमित्रा से उनकी बेटी प्रतिमा है और दूसरी पत्नी से सिया दुलारी से एक बेटा है जिसका नाम आलोक है। कुल मिलाकर ऐसे ही जीवन चल रहा था। गांव की कुछ जमीन बेचकर उन्होंने यह रामपुर में कस्बे से थोड़ी दूर एकांत में जमीन लेकर घर बना लिया था। घर बहुत ही खुला और हवादार बनाया था, जैसा वो चाहते थे। दरवाजे के ऊपर जाती हुई हरी हरी बेल, घर के पीछे एक आम का पेड़ जो गर्मियों में आमों से लदा रहता है, घर के बाड़े में नीम का पेड़ जिस पर सावन में झूला डलता है और तीज में सारी औरतें और लड़कियां शगुन करने यहीं आती हैं, और बगल में फुलवारी लगा रखी है। थोड़ी जगह में मौसमी सब्जियां उगा लेते हैं। घर के सामने थोड़ी दूरी पर एक गौशाला बना रखी है जिसमें एक गाय और एक भैंस पाल रखी है। गौशाला के बगल में एक कमरा बना हुआ है जिस पर टीन छाया है, जहां दीनू रहता है। वो गौशाला और फुलवारी की देखभाल करता है। जलपान करके श्रीधर और दीनू अपने कमरे में पहुंचे, आराम किया। शाम हुई तो दोनों बाहर आए। दीनू बोला, जा अंदर से चारपाई ले आ और बैठ जा, मैं अभी जानवरों को देख कर आता हूँ। दाना पानी देकर गोबर उठाकर अभी आया। लेकिन श्रीधर बोला, बाबा तुम बैठो, मुझे बताओ क्या करना है, मैं कर देता हूँ। तो दीनू बोला, नहीं बेटा तू बैठ, मैं करता हूँ। श्रीधर बोला, बाबा अब मैं बड़ा हो गया हूँ, आपका हाथ बटाने के लायक हो गया हूँ, मुझे बताओ क्या करना है। दीनू बोला, तो तू ही कर ले, और श्रीधर गौशाला में चला गया। शाम को कुछ पकौड़ियाँ और चाय लेकर प्रतिमा आई और बोली, काका लो चाय पी लो, और आपका बेटा कहाँ है, उसे भी बुला लो। दीनू बोला, वो जानवरों को दाना पानी दे रहा है, कहता है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ। प्रतिमा श्रीधर को चाय देने आई तो श्रीधर बोला, अरे तुम अंदर यहाँ गोबर के बीच क्यों आई हो, मुझे आवाज दे देती तो मैं ही आ जाता। प्रतिमा कुछ नहीं बोली और चाय देकर वापस आ गई। श्रीधर गौशाला से बाहर आया। दीनू बोला, हाथ धोकर पकौड़ियाँ खा ले। श्री ने जो हाथ धोए और पकौड़ियाँ खाने लगा और बोला, बाबा पकौड़ियाँ तो बहुत अच्छी बनी हैं। तो दीनू कहने लगा, बेटा प्रतिमा बिटिया ने बनाई हैं, साक्षात अन्नपूर्णा का वास करता है उसके हाथों में। सुबह खाना भी तो उसी के हाथ का खाया था तूने। बेचारी बिन माँ की बच्ची है, सौतेली माँ घर का सारा काम करवाती है, ऊपर से उस पर चिल्लाती भी है। बहुत अच्छी बच्ची है, भगवान करे बहुत अच्छा वर मिले। जैसा नाम है बिल्कुल वैसी ही है प्रतिमा, जैसी हमेशा खुश रहे अपने ससुराल में। दीनू उसे आशीर्वाद देने लगा। थोड़ी देर में प्रतिमा अपने पिताजी के पुराने धोती कुर्ता ले आई और बोली, इधर आओ, क्या नाम है तुम्हारा। तो श्रीधर बोला, जी मेरा नाम श्रीधर है। तो प्रतिमा कहने लगी, लो पहन लेना, अगर छोटा बड़ा हो तो बता देना, मरम्मत कर दूंगी इनकी। तो अंधेरा हुआ है, प्रतिमा खाना बना कर ले आई थी। बोली, काका ये लो खाना और संकोच मत करना, खाना कम पड़े तो बता देना। दीनू बोला, ठीक है बिटिया, जीती रहो। और थोड़ी देर में रात हो गई। किशनलाल जी रात का खाना खाकर बाड़े में टहल रहे थे। उन्होंने देखा श्रीधर बाहर चारपाई डालकर उस पर लालटेन रखकर पढ़ रहा था। एक ही चारपाई है तो दीनू अंदर जमीन पर लेटा होगा, मास्टर जी ने सोचा। तभी उन्होंने श्रीधर को आवाज दी। श्रीधर उनके पास आया। किशनलाल जी बोले,
तुम आज से हमारे घर के बरामदे में पढ़ा करो। वहाँ बिजली का बल्ब लगा है और तख्त भी पड़ा हुआ है। लालटेन की रोशनी में आंखें फोड़ने की जरूरत नहीं है। एक मच्छरदानी भी दे देते हैं, आराम से रात को यहीं रहो। श्रीधर बोला, ठीक है मालिक। और मालिक कहने लगे, सुनो, मालिक मत कहो, सब हमें मास्टर जी कहते हैं, तुम भी वही कहो। तो श्रीधर ने हाँ में गर्दन हिलाई और चला गया। दूसरे दिन की बात सिया दुलारी को पता चली तो किशन लाल जी से बोली, हाँ करते रहो भलाई, हमने तो धर्मशाला खोल रखी है, सबके बांटते रहो, बन जाओ राजा हरिश्चंद्र, मैं तो छक गई तुमसे। तो मास्टर जी कहने लगे, अरे भाग्यवान, बांटने से कभी घटता नहीं, गरीबों की दुआएं मिलती हैं। किशन लाल जी बोले तो कहने लगे, कभी तो खुश हो जाया करो, तुम कभी खुश होती ही नहीं हो। तो सिया दुलारी बोली, तुम कभी खुश रहने दोगे तभी तो खुश रहूंगी। सुबह का समय था। प्रतिमा नाश्ता लेकर आई और बोली, काका नाश्ता कर लो, आज चने की दाल की पूड़ी और लौकी का रायता है, साथ में लहसुन की चटनी भी है, रात में खाना तो कम नहीं पड़ा था। तो दीनू बोला, हाँ बिटिया, थोड़ा बहुत कम पड़ गया था, लेकिन काम चल गया था। तो प्रतिमा बोली, ए सुनो। श्रीधर ने नहीं सुना तो प्रतिमा ने आवाज दी कि तुम बहरे हो क्या? तो श्रीधर बोला, नहीं, मेरा नाम ए नहीं है, मेरा नाम श्रीधर है। तो प्रतिमा बोली, अच्छा, जो भी तुम्हारा नाम है, तुम मेरे साथ घर के अंदर चलो और तुम खाना वहीं खा लिया करो, काका बेचारे भूखे रह जाते हैं। श्रीधर खड़ा रहा। तो प्रतिमा बोली, अब चलो, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? श्रीधर बोला, पहले कहो कि खाना खाने अंदर चलो। प्रतिमा खींच पड़ी और कहने लगी, हाँ महाराज जी, घर के अंदर पधारिए, भीतर नाश्ता आपका इंतजार कर रहा है। श्रीधर बोला, हाँ अब ठीक है। और कहने लगा, हाँ भाई। प्रतिमा बोली, बहुत एहसान होगा तुम्हारा मुझ पर, जो तुम मेरा पकाया हुआ भोजन करोगे। श्रीधर घर के अंदर आ गया और घर को बहुत ध्यान से देखने लगा। घर अंदर से बहुत सुंदर था, बीच में आंगन और अगल बगल चारों दिशाओं में कमरे। प्रतिमा उसे रसोई से बरामदे में ले गई और बोली, यहाँ बैठ जाओ। तभी दूसरे कमरे में से आवाज आई। पूछा, कौन आया है प्रतिमा? तो प्रतिमा बोली, माँ श्रीधर है, शाम को दोनों के लिए खाना कम पड़ गया था तो मैंने श्रीधर को यहीं बुला लिया। तो सिया दुलारी बोली, ठीक है, खाना अच्छे से खिला देना। सिया दुलारी वैसे दिल की बुरी नहीं थी, बस अपने बेटे से परेशान रहती थी, इसलिए इतना कुड़कुड़ करती थी। आलोक आए दिन चोरियां करता, घर पर उसकी संगत भी अच्छी नहीं थी। अभी सिर्फ 17 साल का था, लेकिन परसों रात घर आया था तो सिया दुलारी को शराब की बदबू आ रही थी उससे, लेकिन वो टाल गई, क्योंकि मास्टर जी सुनेंगे तो बहुत परेशान हो जाएंगे। उससे कभी तो बता देती है और कभी कभी छुपा जाती है। क्या करे, माँ जो ठहरी ममता के आगे विवश हो जाती है। प्रतिमा ने श्रीधर को बिछौना दिया और वो बिछाकर वहीं बैठ गया। तब तक प्रतिमा नाश्ता ले आई और बोली, लो खाओ, कुछ जरूरत हो तो बता देना, ज्यादा संकोच मत करना। श्रीधर कहने लगा, ठीक है। जब श्रीधर खा चुका तो प्रतिमा बोली, तुम बहुत अकड़ू हो, मैं तुमसे बड़ी हूँ और तुम मुझसे कैसे बातें करते हो? वैसे तुम्हारी उम्र क्या होगी? तो श्रीधर बोला, जी मैं 16 साल का हूँ। तो प्रतिमा बोली, अच्छा जी, मेरी उम्र 20 साल है तो तुम मुझसे 4 साल छोटे हो, तो क्या हुआ, तुम मुझ पर धौंस जमाओगी? श्रीधर ने जवाब दिया। तो प्रतिमा बोली, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। क्यों, मैं तुमसे अपना सिर फोड़ रही हूँ? खाना खा लिया ना? खाना खा लिया तो अब जाकर अपना काम करो, प्रतिमा बोली और श्रीधर चला गया। अब रोज का यही क्रम बन गया था। श्रीधर आता, प्रतिमा उसे खाना खिलाती। अब मास्टर किशन लाल श्रीधर को रोज पढ़ाने लगे। श्रीधर सारी चीजें आसानी से समझ लेता, दिमाग का तो वो तेज था, लेकिन उसे संस्कृत में परेशानी होती थी, वो भी संस्कृत व्याकरण में, सबसे ज्यादा खासकर रूप याद करने में। जब बहुत ज्यादा परेशान हो गया तो मास्टर जी से बोला, मास्टर जी
और सब मैं आसानी से पढ़ लेता हूँ, लेकिन संस्कृत मेरे बस की नहीं है। इसका कोई और विकल्प हो तो बताइए। मास्टर जी हंस पड़े और बोले, बेटा संस्कृत तो पढ़नी पड़ेगी। तुम ऐसा करो, प्रतिमा से पढ़ो। संस्कृत में वो बहुत होशियार थी। उसके हमेशा संस्कृत में 90-95% अंक आते थे। मास्टर जी ने प्रतिमा को आवाज दी, प्रतिमा बेटा जरा बाहर तो आना। प्रतिमा बाहर आकर बोली, जी पिताजी। तो मास्टर जी कहने लगे, प्रतिमा ऐसा करो, तुम श्रीधर को अब से संस्कृत पढ़ा दिया करो। प्रतिमा बोली, इसे? पिताजी बहुत ही सिरफिरा है ये, मैं नहीं पढ़ा सकती इसे। मास्टर जी हंसे और बोले, पढ़ा दे बेटी, किसी का भला हो जाएगा। मास्टर जी के समझाने पर प्रतिमा मान गई और पढ़ाने के लिए तैयार हो गई। अब श्रीधर प्रतिमा से प्रतिदिन पढ़ने आने लगा। इस बार संस्कृत में उसके अच्छे अंक आए थे। फिर एक दिन श्रीधर प्रतिमा से बोला, अब हम अच्छे मित्र बन गए हैं। तो प्रतिमा बोली, नहीं, मैं तुमसे बड़ी हूँ तो हमारे बीच मित्रता नहीं हो सकती। मित्रता तो हम उम्र लोगों के बीच होती है। तब श्रीधर जी बोले, तो क्या हुआ, राधा भी तो कान्हा से बड़ी थी, लेकिन उनकी मित्रता तो लोग आज भी पूजते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। आज भी लोग राधा कृष्ण जपते हैं। मित्रता का रिश्ता बहुत ही पवित्र होता है, जो कि सिर्फ त्याग की बोली बोलता है। अगर मित्रता करके मैं तुमसे कुछ पाना चाहूं तो कैसी मित्रता? अगर भगवान कृष्ण चाहते तो वो राधा से विवाह कर लेते, लेकिन उन्होंने मित्रता के रिश्ते को कलंकित नहीं होने दिया, हमेशा पवित्र रखा, जिसे आज भी संसार पूजता है। कृष्ण की इतनी रानियों को वो स्थान नहीं मिला जो स्थान राधा को मिला, क्योंकि वो मित्रता थी जिसमें राधा ने कृष्ण को संसार की भलाई के लिए त्याग दिया और उनके कर्तव्यों का निर्वाह किया करने के लिए कहा। तो मित्रता कभी छोटी या बड़ी नहीं होती, वो तो सिर्फ पवित्र और त्यागमयी होती है। अब बोलो मित्र, क्या कहती हो? इस पर प्रतिमा मुस्कुरा दी। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। फिर एक दिन बहुत अच्छे घर का रिश्ता प्रतिमा के लिए आया। मास्टर किशनलाल जी के पुराने मित्र थे सीताराम पांडे। वो एक बार मास्टर जी के घर आए थे। दोनों मित्र सालों बाद मिले थे। किसी विवाह में अचानक ही मुलाकात हो गई थी दोनों की, तो मास्टर जी ने उन्हें अपने घर आमंत्रित कर लिया। दोनों ने प्रतिमा के हाथ का खाना खाया और देखा कि प्रतिमा घर के कामों में कितनी सुघड़ है और साथ में सुंदर भी है, तो उन्होंने उसे अपने बड़े बेटे के लिए पसंद कर लिया। यह खबर मास्टर जी ने घर में सुनाई कि प्रतिमा को मेरे मित्र ने अपने बड़े मित्र के लिए पसंद कर लिया है। सिया दुलारी बोली, पूरी बात खुलकर बताओ जी, लड़का क्या करता है, परिवार कैसा है? बिटिया को ऐसे ही थोड़े बिना जांचे परखे किसी से भी विवाह कर देंगे? लोग तो यही कहेंगे ना, सौतेली माँ है ना। तो मास्टर जी बोले, अरे चुप करो भाग्यवान, सब बताता हूँ। तो सिया दुलारी बोली, बताइए। तो मास्टर जी बोले, अच्छा परिवार है, खूब खेती बाड़ी है, गांव में बड़ी सी परचून की दुकान है, बड़ा लड़का शशिकांत फौज में है, छोटा बेटा छोटी सी बात पर घर छोड़कर 2 साल पहले न जाने कहाँ भाग गया, अब तक ना लौटा। इसी दुख में मित्र की पत्नी की आंखों की रोशनी चली गई। एक छोटी बेटी है जो बाल विधवा है, इसलिए मित्र ने अपने बेटे का कम उम्र में विवाह नहीं किया। लड़का सुंदर और संस्कारी है, और क्या चाहिए भला? मैं विवाह में मिल चुका हूँ उससे। जब तुम्हें पसंद आ गया, सिया दुलारी कहने लगी, तो मुझे क्या आपत्ति हो सकती है भला? हाँ, बोल दो लड़के वालों को, एक बार लड़का लड़की देख जाए तो हम भी एक नज़र लड़का देख लेंगे। तो मास्टर जी कहने लगे, यह सब बातें जो दोनों की जो प्रतिमा दरवाजे के पीछे खड़ी सुन रही थी और मन ही मन मुस्कुरा रही थी। उसने अपने मन में कुछ कल्पनाएं सजा ली और उन्हें मुस्कुराहट का रूप दे दिया। श्रीधर रात का खाना खाने गया तो उसे प्रतिमा खुश दिखाई दी। उसने कुछ नहीं पूछा, वो खाना खाकर चला आया। रात को जब अपने सारे काम निपटाकर प्रतिमा
श्रीधर को बरामदे में पढ़ाने गई तो श्रीधर ने पूछ लिया, मित्र आज बड़ी प्रसन्न लग रही हो, क्या बात है? प्रतिमा शर्माते हुए बोली, कुछ नहीं ऐसे ही। तो श्रीधर बोला, नहीं बताना तो मत बताओ। तो प्रतिमा बोली, ऐसी बात नहीं है, तुम्हें नहीं बताऊंगी तो किसे बताऊंगी? पिताजी कह रहे थे कि मेरे लिए एक रिश्ता आया है, वो उस दिन जो चाचा जी आए थे ना, उनके बेटे का। तो श्रीधर बोला, अच्छा तो यह बात है, लेकिन उसके चेहरे को देखकर लग रहा था कि उसको अच्छा नहीं लगा। तो श्रीधर बोला, अब तुम ससुराल चली जाओगी अपने इस मित्र को छोड़कर? तो प्रतिमा बोली, तो क्या हुआ, कभी 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 ना कभी तो जाऊंगी ही। इसी तरह 2-4 दिन बीत गए। 2-4 दिन बाद मास्टर जी ने सिया दुलारी से कहा कि लड़का देखने आने वाला है कल प्रतिमा को। उन लोगों ने संदेशा भिजवाया है, देखना सारा इंतजाम अच्छे से हो जाए, किसी चीज की कमी ना हो, और जो कम पड़ रहा है वो श्रीधर से आज ही मंगवा लेना, कल के भरोसे मत बैठना। सिया दुलारी बोली, ठीक है जी। दूसरे दिन सुबह सुबह सिया दुलारी दरवाजा लीपने बैठी। मास्टर जी बोले, घर तो सारा पक्का बना हुआ है, लेकिन तुम्हारा लीपने का शौक नहीं गया कि जो बाहर आकर अपना शौक पूरा कर रही हो। वो उस दिन जो चाचा जी आए थे ना, कैसी बातें करते हो जी, बिटिया को लोग देखने आने वाले हैं, तो यह थोड़ा सगुन कर रही हूँ, पुराने रीति रिवाज थोड़े ही भूल जाऊंगी, आखिर माँ हूँ उसकी, तो सौतेली ही सही। इतना कहकर सिया दुलारी की आंखें भर आईं। फिर प्रतिमा को आवाज दी, प्रतिमा इधर तो आना। प्रतिमा बोली, क्या बात है माँ? तो सिया दुलारी कहने लगी, अच्छा तूने स्नान कर लिया ना, तो तू ऐसा करना, यहाँ दरवाजे पर चौक पूर कर थोड़े फूल चढ़ा दे, और ऊपर वाली मंजिल पर जाकर भंडार घर से कुछ अचार पापड़ बड़ियाँ वगैरह निकाल ले, और कुछ ऐसा खाना बना ले ताकि सबको जल्दी भूख ना लगे, क्योंकि बाद में हम लोगों को मेहमानों के लिए खाना बनाना है, फुर्सत नहीं मिलेगी, क्योंकि मेहमान पता नहीं कब तक आए। मैं ये काम निपटा कर नहाकर फिर लगती हूँ रसोई में, बहुत कुछ बनाना है, बहुत काम पड़ा है। तो प्रतिमा कहने लगी, ठीक है। इधर प्रतिमा ने सबके लिए नाश्ते में आलू की तरी वाली सब्जी, हलवा पूड़ी बना लिए। माँ के बताए हुए सारे काम निपटा मास्टर जी को नाश्ता देकर दीनू को नाश्ता देने गई, और श्रीधर से बोली, चलो तुम भी खा लो। श्रीधर बोला, तुम चलो मैं आता हूँ। श्रीधर अंदर आया और बैठ गया। वो अनमने ढंग से खा रहा था। तभी प्रतिमा 2-3 साड़ियाँ लेकर आई और बोली, मित्र शाम को कौन सी वाली साड़ी पहनूं, मेरे ऊपर कौन सी अच्छी लगेगी? श्रीधर बोला, मुझे नहीं पता, और खाना बिना खाए ही उठकर चला गया। प्रतिमा को श्रीधर का ऐसा व्यवहार अखर गया और उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू टपक गए। दोपहर तक लड़के वाले आ गए। खातिरदारी और देखा सुनी के बाद दोनों परिवारों के बीच रिश्ता पक्का हो गया। लेकिन अब प्रतिमा और श्रीधर के बीच बातचीत बिल्कुल सी बंद सी हो गई थी। श्रीधर खाना खाने आता, प्रतिमा परोस देती, वो खाकर चला जाता। अब प्रतिमा उसे पढ़ाती भी नहीं थी। अब विवाह का मुहूर्त भी निकल आया था। विवाह की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। दहेज का सामान भी तैयार होने लगा था। शादी को अब 15 दिन ही रह गए थे, लेकिन अभी भी श्रीधर और प्रतिमा के बीच बोलचाल बंद थी। शादी को 1 हफ्ता ही बचा था कि एक अनहोनी हो गई। आलोक का कर्जा बहुत बढ़ गया था। कर्जदार उसे धमकियां देने लगे थे। वो अब जुआ भी खेलने लगा था। फिर एक रात उसने प्रतिमा की शादी के लिए बनवाए हुए गहने चुरा लिए, और कुछ गहने उसने गौशाला में छुपा दिए, और रातों रात कर्जा चुकाकर घर भी आ गया। सुबह सब उठे, खोजबीन शुरू हुई, पुलिस को बुलाया गया। तो आलोक को एक उपाय सूझा। एकाएक आलोक ने कहा कि मैं रात में जब घर लौटा था तो श्रीधर गौशाला में कुछ कर रहा था। पुलिस ने गौशाला की तलाशी ली, गहने मिल गए। सारा इल्जाम श्रीधर पर लग गया। श्रीधर के हाथों में जैसे ही हथकड़ियां लगीं, दीनू ने बस इतना कहा कि मुझे तुझसे यह उम्मीद नहीं थी,
तूने मेरी वफादारी पर कलंक लगा दिया। और दीनू को दिल का दौड़ा पड़ गया। श्रीधर बहुत रोया और ऐसे ही हथकड़ियां लगे हुए उसने अपने बाबा का अंतिम संस्कार किया। मास्टर जी को पूरा भरोसा था कि श्रीधर चोरी जैसा तुच्छ कार्य नहीं कर सकता। उन्हें अपने बेटे आलोक पर शक हो रहा था और सिया दुलारी भी समझ तो रही थी, लेकिन खुलकर नहीं बोल पा रही थी। शायद उसकी ममता आड़े आ रही थी। मास्टर जी ने पुलिस से कहा कि बारीकी से फिर से सारी खोजबीन करवाई जाए। सारी जांच के बाद पता चला कि आलोक ही दोषी है। उसी ने गहने चुराए थे। कुछ गहनों को उसने कर्जा चुका दिया था और कुछ आगे के खर्चे के लिए बचाकर गौशाला में छिपा दिए थे। सोचा था बाद में जरूरत पड़ने पर निकाल लूंगा। आलोक दोषी साबित हुआ। पुलिस चौकी से खबर आई और वहीं बाहर से ही पुलिस ने आलोक को पकड़ लिया। मास्टर किशनलाल आलोक के इस रवैये से बहुत ही दुखी हुए। बहुत ही गहरा आघात लगा उन्हें। आलोक ने खुद को बचाने के लिए एक निर्दोष को दोषी साबित कर दिया था। मास्टर जी फौरन पुलिस चौकी गए और आलोक के सामने आते ही आलोक बोला, पिताजी आप ये अच्छा नहीं कर रहे। अपने बेटे से ज्यादा आपको एक नौकर के बेटे को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। लेकिन मास्टर जी ने आलोक की एक बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि तुझ जैसे कपूत ने मेरी नाक कटवा दी है समाज में। बहन का विवाह होने वाला है और तू उसके गहने चुरा लाया। शर्म नहीं आई तुझे ऐसा करते हुए? नालायक, तूने खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया। वो पुलिस चौकी से श्रीधर को छुड़ा लाए। श्रीधर घर आकर मास्टर जी के सामने उनके पैरों पर सिर रखकर बहुत रोया। मास्टर जी मैं दोषी नहीं था। मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकता। आप मेरे पिता के समान हैं। आपने मुझे आसरा दिया, रहने की जगह दी, खाना कपड़े दिए। इतना बड़ा विश्वासघात मैं आपके साथ कैसे कर सकता हूँ? मेरे बाबा भी मुझे दोषी समझकर इस दुनिया से चले गए। उनकी आत्मा को कितना कष्ट हुआ होगा मेरी वजह से। मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। श्रीधर जो रोए जा रहा था। तब मास्टर जी कहने लगे, नहीं श्रीधर बेटा उठो। तुम्हें मैं दोषी नहीं मानता और ना ही पहले माना था। इसलिए तो मैं तुम्हें छुड़ा कर लाया हूँ और आलोक को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। पुलिस ने उसे दोषी साबित कर दिया है। उन्होंने कहा कि अभी इसकी उम्र 17 साल है। 18 होने तक वह बाल सुधार गृह में रखेंगे। लेकिन श्रीधर कहने लगा, मेरी अंतरात्मा मुझे कचोट रही है। मेरा मन बहुत अशांत है। मेरे जीवन में कलंक लग चुका है और यह कलंक मुझे जीने नहीं दे रहा है। यह कलंक मुझे मिटाना ही होगा। श्रीधर ने कहा तो मास्टर जी बोले, श्रीधर बेटा नासमझी वाली बातें मत करो। जाकर स्नान करके भोजन करो और थोड़ी देर सोकर आराम करो, तभी तुम्हारा अशांत मन शांत होगा। कल तुम्हें दीनू की अस्थियों का विसर्जन करने भी तो जाना है। श्रीधर स्नान करके आया। प्रतिमा ने उसे भोजन दिया। श्रीधर ने थोड़ा सा ही भोजन किया और अपने गौशाला वाले बगल की कोठरी में चला गया। रात को उसने भोजन नहीं किया। सुबह होते ही मास्टर जी के पास जाकर बोला, मास्टर जी मैं पिताजी की अस्थियां हरिद्वार में विसर्जित करना चाहता हूँ। अगर आपकी आज्ञा हो तो शायद उनकी आत्मा को शांति मिल सके। मास्टर जी बोले, हाँ जरूर, क्यों नहीं बेटा, तुम्हें अगर ऐसा ठीक लग रहा है तो वही उचित है। श्रीधर तैयार होकर आ गया। वो मास्टर जी और सिया दुलारी के पैर छूकर बोला, अच्छा अब मैं चलता हूँ, बुरा भला माफ करना। सिया दुलारी बोली, बेटा मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तो श्रीधर कहने लगा, आप शर्मिंदा क्यों होती हैं माँ जी? यह तो सब ऊपर वाले की मर्जी थी। शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था। मास्टर जी ने कुछ रुपए निकालकर जो अपने कुर्ते की जेब से निकाले और श्रीधर को देते हुए बोले, लो बेटा यह रख लो, सफर में काम आएंगे। सिया दुलारी बोली, बेटा कुछ खाकर जाओ। तो श्रीधर बोला, भूख नहीं है माँ जी। और वहीं खड़ी प्रतिमा ने सुना और भागकर अंदर से कुछ नाश्ता बांध कर ले आई और श्रीधर से बोली, लो जब भूख लगे तब खा लेना और ब्याह तक तो वापस आ जाओगे ना? तो श्रीधर बोला, पता नहीं।
और इतना कहकर श्रीधर वहां से चला गया। जब तक श्रीधर आंखों से ओझल नहीं हो गया, प्रतिमा उसे आंसू भरी आंखों से निहारती रही। कहते हैं ना, जीवन में अचानक कुछ ऐसा हो जाता है कि उस दिन के बाद इंसान ज्यादा समझदार और गंभीर हो जाता है। ऐसा ही श्रीधर और प्रतिमा के साथ हुआ था। उन्हें एक दूसरे से अपनेपन की बात मुंह से बोलने की जरूरत नहीं थी। दोनों बस एक दूसरे की आंखें देखकर ही एक दूसरे के मन की बात समझ गए। दोनों ने पहले की तरह बहस नहीं की। आज प्रतिमा का विवाह है और श्रीधर उस दिन के बाद वापस नहीं आया। उस दिन उसकी बातों से प्रतिमा को यही लगा था कि वो शायद श्रीधर को आखिरी बार देख रही है। अब वो श्रीधर से शायद कभी नहीं मिल पाएगी। उसका मन उदास हो गया। शाम को प्रतिमा दुल्हन के रूप में बहुत सुंदर लग रही थी। सिया दुलारी ने देखकर अपनी आंखें मूंद ली और बोली, कहीं मेरी बेटी को मेरी ही नजर न लग जाए। फौरन काजल लाकर काला टीका लगा दिया और फिर अंदर गई। कुछ गहने लेकर आई और बोली, मैं कुछ बचत करके तेरे लिए कुछ गहने बनवाए थे बेटी, मुझे गलत मत समझना। बेटी, मुझे डर था कि दुनिया जहान तेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा ना सोचे। शानी बेटी है, बहुत संभाल कर रखना पड़ता है, इसलिए मैंने तेरी पढ़ाई छुड़वा दी थी। मैं चाहती थी कि तू घर के काम काज में पारंगत हो जाए, इसलिए तुझसे काम भी करवाती थी, ताकि कल को ससुराल वाले यह ना कह पाए कि सौतेली माँ थी तो बेटी को कुछ नहीं सिखाया। भगवान तुझ जैसी बेटी सबको दे। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि तू अगले जन्म में भी मेरी कोख से पैदा हो तो मैं धन्य हो जाऊं। हे तेरी माँ जो तुझ जैसी लक्ष्मी को जन्म दिया। इतना कहकर सिया दुलारी रोने लगी। तेरी माँ बड़ी धन्य थी। और तभी प्रतिमा भी माँ को की इतनी प्रेम भरी बातें सुनकर सिया दुलारी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। कल तू मेरा घर सूना करके चली जाएगी बेटी, मैं कैसे रहूंगी तेरे बगैर। सिया दुलारी उसको गले लगाकर प्रतिमा को रोए जा रही थी। घूंघट ओढ़े लाल जोड़े में सजी दुल्हन, लाल चूड़ियों और सोने के कंगन से भरी कलाइयां, मेहंदी रची हथेलियां, बिछिया और पायल के साथ महावर लगे सुंदर पैर दुल्हन के द्वार पर प्रवेश किया। दुल्हन ने द्वार पर प्रवेश किया। द्वार छिकाई के लिए दूल्हे की बहन को तलाशा जा रहा था। तभी सीताराम पांडे अपनी नेत्रहीन पत्नी पार्वती से कहने लगे, अजी सुनती हो, गुंजा कहाँ है? जल्दी से द्वार छिकाई की रस्म पूरी कर दें, बहू भी थक गई होगी, ताकि अंदर जाकर आराम कर सके। पार्वती बोली, अभी तो यहीं थी, पता नहीं कहाँ चली गई ये लड़की। लड़की भी ना इतनी पागल है, जानती है कि भाभी आ गई है, फिर भी पता नहीं कहाँ छुप कर बैठी है। तभी एक बच्ची ने आकर बताया, गुंजा दीदी तो ऊपर वाले कमरे में है। मुझसे बोली किसी से मत बताना कि मैं यहाँ हूँ। इतना सुनकर पांडे जी ऊपर गए और गुंजा को लेकर आए। तभी नेत्रहीन पार्वती ने पूछा, कहाँ रह गई थी? दुल्हन कब से द्वार पर खड़ी है, द्वार छिकाई की रस्म करनी है और तेरा कुछ पता नहीं है। तभी गुंजा बोली, मुझे कल बुआ जी ने कहा था कि तू बाल विधवा है, नई दुल्हन के सामने मत जाना, ऐसा ना हो कि कुछ अपशगुन हो जाए, इसलिए मैं नहीं आ रही थी माँ। तभी शशिकांत को गुस्सा आया और पास खड़ी बुआ जी से बोला, बुआ, गुंजा से ऐसा कहते हुए आपको जरा भी संकोच नहीं हुआ? आप अपने घर की हैं, कम से कम आपसे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी। वो आपकी बेटी जैसी है, बाहर वाले चाहे जो कहते रहें, लेकिन घर के लोग भी। बुआ बोली, मैंने ऐसा क्या गलत कहा? सीताराम पांडे बोले, बहुत हो गया जीजी, अब शांत हो रहिए। चलो पार्वती, सारे नेक चार जल्दी से करवाओ, बहू कब से दरवाजे पर खड़ी है। पार्वती बोली, जी अभी करवाती हूँ। पहले सब महिलाओं ने बहुत सा निहारण किया, फिर गुंजा ने द्वार छिकाई की रस्म की। शशिकांत ने अपनी बहन गुंजा को एक सोने की अंगूठी दी। तभी बहू बनी प्रतिमा ने अपने गले से सोने की जंजीर उतारकर गुंजा को पहना दी और गले से लगा लिया। पार्वती बोली, चल गुंजा, अपनी भाभी को उसके कमरे तक पहुंचा दे। तो गुंजा बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, आइए भाभी। और गुंजा प्रतिमा को अपने साथ कमरे में ले गई और बोली, यहाँ कोई नहीं है, आप अपना घूंघट ऊपर कर सकती हैं। प्रतिमा ने अपना घूंघट जैसे ही ऊपर किया, गुंजा बोली, आप सच में बहुत सुंदर हैं भाभी।
प्रतिमा बोली, अच्छा जी, तुम भी तो कम नहीं हो, तुम्हारे रूप में मुझे एक छोटी बहन मिल गई है। प्रतिमा ने गुंजा को गले से लगा लिया। तो गुंजा ने पूछा, भाभी आप मुझसे कितने साल बड़ी हैं? तो प्रतिमा ने पूछा, वैसे तुम्हारी उम्र क्या है? तो गुंजा बोली, यही कोई 16 साल होगी। 16 साल सुनकर प्रतिमा को कोई याद आ गया। क्या हुआ भाभी, अचानक कहाँ खो गई? गुंजा कहने लगी। तो प्रतिमा बोली, कुछ नहीं, कोई याद आ गया जो बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही था। तो गुंजा बोली, अच्छा ये बताइए भाभी, अभी आप क्या खाएंगी? भूख तो लगी होगी, संकोच मत करिए, मैं आपके लिए वही बना कर लाती हूँ। तो प्रतिमा बोली, अरे रहने दो, परेशान मत हो। गुंजा बोली, अरे बताइए ना भाभी। तो प्रतिमा बोली, तो ठीक है, मूंग की दाल और रोटी खाना चाहती हूँ, साथ में कटे प्याज, हरी मिर्च और नींबू हो तो मजा ही आ जाए। तो गुंजा बोली, बस इतना सा? खोदा पहाड़ और निकली चुईयां? बस आप यहीं बैठिए, मैं बस थोड़ी देर में लेकर आती हूँ। रात हुई। गुंजा ने प्रतिमा को तैयार करके सुहाग सेज पर बैठा दिया। शशिकांत के आते ही वह कमरे से चली गई। शशिकांत ने प्रतिमा का घूंघट ऊपर किया और बोला, मैं पहले तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, पहले तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ, बाद में पति। प्रतिमा ने कहा, हाँ पूछिए। तो वह कहने लगा, तुम शादी में इतना परेशान और उदास क्यों लग रही थी? माना कि माँ बाप का घर छूटने पर हर लड़की को दुख होता है, लेकिन तुम मुझे कुछ ज्यादा ही उदास दिखी। तब प्रतिमा कहने लगी, हाँ आप ठीक कह रहे हैं। और प्रतिमा ने सारी बात शशिकांत को बता दी और बोली, वो ब्याह में नहीं था इसलिए अच्छा नहीं लग रहा था। शशिकांत बोला, बस इतनी सी बात? मुझे लगा पता नहीं ऐसा क्या है जिससे तुम परेशान हो। मुझे लगा कि ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी शादी मुझसे जबरदस्ती हो रही हो और तुम परेशान हो। वैसे मैं तुम्हें पसंद तो हूं ना? तो प्रतिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ में सिर हिला दिया। और शशिकांत ने प्रतिमा का हाथ पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। उधर श्रीधर अपने बाबा की अस्थियां विसर्जित करने हरिद्वार गया था और फिर वहीं का हो गया, वापस ही नहीं लौटा। हरिद्वार से ऋषिकेश पहुंचा और वहां किसी योग गुरु के आश्रम में रहने लगा। उसका रूप ही विचित्र हो गया था, बड़े बड़े बाल, लंबी दाढ़ी, गेरुए वस्त्र। कभी तप करने ऊपर पहाड़ों पर चला जाता बाबा बैरागियों के साथ, फिर कभी आश्रम में आ जाता। उसके अशांत मन को शांति नहीं मिल पा रही थी। वो जिन चीजों से भाग रहा था वही उसके सपनों में आकर उसे डराती थी। ऐसे ही उसने 2 साल बिता दिए और 18 की उम्र में वह 25 साल का युवक लगने लगा था। अब तो वह कभी कभी अघोरियों के पास जाकर गांजा भी पीने लगा था। तभी एक दिन उसकी मुलाकात उसी के हम उम्र लड़के निरंजन से हुई। उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी। उसने अपनी यह हालत अफीम और गांजे के चक्कर में की थी। वो अपने घर से सालों पहले भाग गया था और यहाँ अघोरियों के बीच फंस गया था, फिर कभी भी अपने घर वापस नहीं लौट पाया। एक बार उसने कोशिश भी की थी वहां से जाने की, लेकिन वापस आ गया। उसे नशे की लत लग गई थी और नशे के बिना वो बेचैन हो उठता था। उसके बाद वो कभी नहीं लौट पाया। निरंजन की ऐसी दशा देखकर श्रीधर को थोड़ी अकल आई। वो अब निरंजन को अपने साथ ले जाना चाहता था ताकि वो सही सलामत अपने घर पहुंच सके। श्रीधर ने अपने आप को बहुत संभाला और गांजे से दूर रहने की कोशिश करने लगा। उसने निरंजन को अपना बहुत अच्छा मित्र मान लिया और उसका ख्याल रखने लगा। वो उसे हर पल समझाता कि वो अपने घर लौट जाए। सालों से उसके परिवार वाले, उसके घर वाले उसके लिए परेशान हो रहे होंगे, लेकिन निरंजन समझता ही नहीं था, हमेशा नशे में धुत रहता था। इसी तरह समय बीत रहा था। उधर एक दिन घर की सफाई करते हुए प्रतिमा को एक पुरानी तस्वीर मिली। उसने तुरंत गुंजा से पूछा, इस तस्वीर में माँ बाबूजी हैं, तुम हो और बड़े भैया, लेकिन साथ में ये कौन है? तो गुंजा बोली, भाभी ये छोटे भैया निरंजन है। सालों पहले किसी बात पर बाबूजी ने डांट दिया था तो घर छोड़कर चले गए, तब से वापस नहीं आए। तब प्रतिमा बोली, हाँ याद आया,
जब रिश्ते की बात आई थी तब पिताजी ने बताया था कि छोटा भाई घर छोड़कर कहीं चला गया है। अच्छा तो यह बात है, तब से निरंजन का कुछ भी पता नहीं चला और ना ही कोई इश्तेहार दिया। गुंजा बोली, बहुत ढूंढा, बहुत इश्तेहार दिए भाभी, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। इस तरह 2 साल और बीत गए। एक दिन निरंजन ने श्रीधर से कहा कि मित्र, मैंने तो तुम्हें अपने बारे में सब बता दिया है कि कैसे मैं अपने घर से छोटी सी बात पर भाग आया, मेरे घर में कौन कौन है, लेकिन तुमने अपने बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। मेरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं है जो छुपाने लायक हो। मैं तो एक खुली किताब हूँ। श्रीधर ने कहा, मैं तुमसे क्या छुपाऊंगा, मेरे पास छुपाने लायक कुछ नहीं है। परिवार के नाम पर कोई नहीं है। एक बाबा थे, वो भी मुझे भाग्य को छोड़कर चले गए। एक बहुत ही अच्छा परिवार मिला था, एक अच्छी मित्र मिल गई थी। कुछ हालातों ने मुझे सबसे दूर कर दिया। श्रीधर ने अपने दोस्त को बताया तो वह कहने लगा, मित्र, पहेलियां मत बुझाओ, जरा खुलकर बताओ क्या हुआ था तुम्हारे साथ, तुमने सब कुछ छोड़कर साधु का भेष धारण कर लिया। तो श्रीधर निरंजन को बताना शुरू किया कि वो कैसे मास्टर किशनलाल जी के घर गया। उसे मास्टर जी ने अपने बेटे की तरह रखा। उनकी बेटी प्रतिमा से कैसे उसकी नोकझोंक होती थी। जब लड़के वाले उसे देखने आए तो वो उस दिन घर ही नहीं लौटा, विद्यालय में ही रहा ताकि उन लोगों का सामना करना ही ना पड़े। मुझे लड़के के बारे में जानने में दिलचस्पी थी और ना ही घर वालों में, और ना ही मैंने बाद में कुछ जानने की कोशिश की, और मैंने तो प्रतिमा से बात करना भी बंद कर दिया। फिर वो चोरी वाली दुर्घटना हो गई और मुझे पुलिस पकड़ कर ले गई। उसके बाद मास्टर जी ने मुझे छुड़ाया। बाबा भी नहीं रहे थे, प्रतिमा का भी विवाह हो रहा था, तो फिर मैं इधर उधर रहकर करता भी क्या। बाबा की अस्थियां विसर्जित करने के बहाने मैं इधर आ गया, फिर कभी वापस नहीं गया। अच्छा मित्र, ये बताओ, कहीं तुम प्रतिमा से प्रेम तो नहीं करने लगे? निरंजन ने पूछा। तो वह कहने लगा, इसी कारण तुम्हारे मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई हो? निरंजन ने फिर पूछा। तो वह कहने लगा, नहीं मित्र, इस नजरिए से तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। पता नहीं, शायद, परंतु वो अजब ही एहसास होता था। जब प्रतिमा मेरे साथ होती थी तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। उसकी सारी बातें मुझे अच्छी लगती थी। उसके साथ लड़ना झगड़ना सब भाता था मुझे। जब वो मुझे पढ़ाती तो मैं चुपके चुपके उसकी नजरें बचाकर उसे देखा करता था। तुम्हारे कहने के बाद लगता है शायद वो प्रेम ही था। जब वो मेरे साथ थी तब समझ नहीं आया, लेकिन अब वो मुझसे दूर जाने लगी तो उससे दूर जाने के डर से ही शायद मैं डर गया और मैंने उससे बातें करना बंद कर दिया। हाँ, शायद ये प्रेम हो सकता है मित्र। श्रीधर ने कहा। मित्र, वो प्रेम ही था, तुम मानो या न मानो, निरंजन ने भी श्रीधर से कहा। तो सिया दुलारी उधर आज बहुत खुश थी। अभी अभी प्रतिमा के ससुराल से कोई संदेशा लेकर आया था कि वो नानी बन गई हैं। उसने खुश होकर आवाज लगाई, मास्टर जी, खबर आई है, हम नाना नानी बन गए हैं, प्रतिमा बिटिया को बेटा हुआ है। मास्टर जी खुश होकर आए और बोले, तो खड़ी क्यों हो, मुंह तो मीठा कराओ। सिया दुलारी बोली, जी अभी लाई, और ये लो जी, जी भर के खाओ मिठाई, और हाँ, बरहु पूजने का भी न्योता आया है संदेशे के साथ। जल्दी से प्रतिमा के बच्चे और परिवार वालों के लिए कुछ ना कुछ गहने कपड़े खरीदने होंगे। अब तो मुझे कोई कष्ट नहीं, हमारा आलोक भी उस घटना के बाद सुधर गया है। बस अब कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए तो उसकी शादी करा दूं, फिर मैं भी गंगा नहाऊं। सिया दुलारी कहने लगी, और बहुत ही धूमधाम से जो प्रतिमा के बेटे का बरहो हुआ। बेटे का नाम आकाश रखा गया, लेकिन शशिकांत नहीं आ पाया, उसे फौज से छुट्टी नहीं मिली थी। प्रतिमा बेटे के लिए खुश थी और पति के लिए उदास, लेकिन ये उदासी गुंजा अच्छी तरह समझती थी। उसने अपनी भाभी की मनोदशा को भली भांति समझा और प्रतिमा को संतावना दी। सब अच्छे से निपट गया। मास्टर जी आते समय प्रतिमा से मिले, बोले, बेटा, जब दामाद जी की छुट्टी हो तो मुझे खबर कर देना, आलोक का ब्याह करना है। अब वो सुधर गया है तो उसे एक कपड़े की दुकान करवा दी है।
अब ठीक से काम भी कर रहा है। 2-3 अच्छी लड़कियां तो नजर में हैं, कोई पसंद आती है तो संदेशा भिजवा देंगे। प्रतिमा बोली, ठीक है पिताजी, इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि आलोक सुधर गया है। अब जब ये वापस आएंगे तो मैं आपको खबर कर दूंगी। फिर मास्टर जी बोले, अच्छा बेटी, अब मैं चलता हूँ। अच्छा, तो प्रतिमा ने नन्हे से आकाश, जो कि बगल में लेटा हुआ था, उससे बोली, आकाश बेटा, नाना जी जा रहे हैं। तो वे बोले, नन्हे आकाश को छोड़ने का मास्टर जी का मन तो बिल्कुल नहीं था। वे कहते हैं कि असल में जायदा, कहते हैं ना कि मूल से जायदा ब्याज प्यारा होता है। जब शशिकांत को छुट्टी मिली तो प्रतिमा ने शशिकांत के आने की खबर अपने मायके पहुंचवा दी। तभी मास्टर जी ने आलोक का विवाह भी तय करवा दिया। सह परिवार प्रतिमा अपने मायके आलोक के विवाह में पहुंची, लेकिन जब भी वह गौशाला की ओर देखती उदास हो जाती। शशिकांत भी उसके मन की बात समझ रहा था। सिया दुलारी बहुत खुश हुई बिटिया दामाद को देखकर, और आकाश की तो बलैयां लेकर ही नहीं थकती थी। उसने तुरंत नाती को पहली बार मिलने पर उसकी छोटी छोटी कलाइयों में सोने के घुंघरू वाले चूड़े पहनाए। अब वो ही उसकी मालिश करना, नहलाना धुलाना करती, दिन भर उसको अपने साथ रखती। आलोक का विवाह हो गया, नई दुल्हन घर में आ गई। सब नेगाचार होने के बाद प्रतिमा 2-4 दिन रुककर सह परिवार वापस आ गई। बहुत दिन हो गए थे। सिया दुलारी बोली, ए जी जाओ जरा बिटिया और नाती से मिलाओ, कैसे हैं जरा पता करो। मास्टर जी बोले, ठीक है, कल ही चला जाता हूँ। दूसरे दिन मास्टर जी प्रतिमा के घर पहुंचे। द्वार पर गुंजा आकाश के साथ खेल रही थी। मास्टर जी को देखते ही गुंजा बोली, अरे चाचा जी, आप अंदर चलिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। तभी आकाश बोल पड़ा, ठहरो बुआ, मैं लाता हूँ नाना जी के लिए पानी, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। माँ कहती है अब मैं 5 साल का हो गया हूँ और समझदार भी हो गया हूँ। आकाश की ऐसी बातें सुनकर मास्टर जी ने उसे गोद में उठा लिया और अंदर आ गए। अंदर आकर आकाश बोला, देखो दादाजी कौन आया है। नाना जी आए हैं, मैं अभी माँ को बता कर आता हूँ। इतना कहकर आकाश अपनी माँ के पास चला गया। तभी सीताराम जी अपनी छड़ी के सहारे आगे आकर बोले, आइए मास्टर जी, आपने अपना ये क्या हाल बना लिया है समधी जी, आपने तो रो रो कर अपनी आंखें ही खराब कर ली। मास्टर जी बोले तो वे कहने लगे, अब क्या बताऊं मास्टर जी, आपसे तो घर के हालात कुछ छुपे नहीं है। सालों पहले छोटा बेटा घर से भाग गया था तो उसकी माँ की रोते रोते आंखों की रोशनी चली गई, और जिसका बड़ा और होनहार बेटा लड़ाई के मैदान में शहीद हो जाए, ऐसे बाप के दिल पर क्या गुजरेगी। वही हमारे पूरे परिवार का सहारा था। बाल विधवा बेटी और एक विधवा बहू को देखकर एक बाप क्या करेगा, रोएगा नहीं तो क्या करेगा। ये सब छोड़िए, अब जैसी भगवान की इच्छा, उसकी मर्जी के आगे किसकी चलती है। आप जाइए और बहू से मिल लीजिए। तब तक गुंजा मास्टर जी के लिए जलपान ले आई, और गुंजा बोली, आप भाभी के कमरे में चलिए, मैं वहीं जलपान लेकर चलती हूँ। विधवा रूप में प्रतिमा को देखकर मास्टर जी का मन भर आया। बहुत कष्ट होता है उसे ऐसे रूप में देखकर। कैसी दिखती थी मेरी प्रतिमा, अब देखो उसके चेहरे की तो जैसे रौनक ही चली गई है। 2 साल हो गए शशिकांत को गए हुए, घर की हालत तो देखो, सब जैसे बिखर सा गया है। बस ऐसे ही मन में विचार करते हुए मास्टर जी एक रात रुककर बेटी से मिलकर वापस चले गए। निरंजन और श्रीधर की मित्रता को 5 साल हो गए हैं। निरंजन श्रीधर से केवल 1 या 2 साल ही बड़ा होगा। निरंजन बड़े भाई समझकर उसका ख्याल रखता है, लेकिन रंजन अपनी नशे की लत से बाहर नहीं निकल पाया, इस कारण उसे तपेदिक हो गया। निरंजन को संभालने के लिए श्रीधर ने नशा करना बिल्कुल छोड़ दिया। फिर एक दिन रंजन को खून की उल्टियां हुई और 1 सप्ताह तक उसकी हालत गंभीर रही। फिर उसने अपने मित्र श्रीधर से कहा, मित्र श्रीधर, निरंजन ने पुकारा। तो निरंजन बोला, हाँ बोलो मित्र। तो वह कहने लगा, मित्र लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। श्रीधर बोला, ऐसा मत कहो मित्र। निरंजन बोला, मुझे एक वचन दो मित्र। श्रीधर बोला, हाँ कहो।
तो निरंजन बोला, अगर मुझे मृत्यु आ जाए तो यह सोचना तुम मेरे घर वालों तक पहुंचा देना। और निरंजन ने अपने घर का पूरा पता ठिकाना श्रीधर को बता दिया। उसे खून की उल्टी हुई और एक हिचकी आई और उसके प्राण निकल गए। इधर श्रीधर बहुत दुखी हुआ। निरंजन का अंतिम संस्कार करके चल पड़ा उसके घर उसकी मृत्यु की सूचना देने के लिए। उधर अब आलोक भी दुकान और घर को ठीक से संभाल रहा था। कभी कभी गांव भी चला जाता खेती बाड़ी देखने। मास्टर जी को यह देखकर बहुत संतोष होता। चलो अब बेटा अपनी जिम्मेदारी समझने लगा है। इन 5 सालों में वो 2 बच्चों का पिता भी बन गया था। अब मास्टर जी का घर गृहस्थी में मन भी नहीं लगता था। प्रतिमा की वजह से उनका मन अब अशांत रहने लगा। वो प्रतिमा को अपने पास भी बुला नहीं सकते थे क्योंकि प्रतिमा की उस घर को बहुत ज्यादा जरूरत थी। एक दिन मास्टर जी सिया दुलारी से बोले, अब यहाँ मन नहीं लगता। भाग्यवान मन बहुत ही अशांत रहने लगा है। प्रतिमा के बारे में सोच सोचकर तो मन ऐसे घबराता है कि मन की शांति के लिए कहीं चला जाऊं। उससे मिले बिना भी चैन नहीं मिलता और मिलने के बाद जो मनोदशा होती है वह तो मैं बता नहीं सकता। जब से उसके घर से आया हूं कहीं भी मन नहीं लग रहा है। उसका उदास चेहरा, बुझी बुझी सी आंखें, बिना सिंदूर और बिंदी के माथा देखकर ऐसा लगता है क्या करूं जिससे मेरी बेटी के सारे दुख दूर हो जाएं। सही कहते हो जी, सिया दुलारी बोली। मुझ में भी हिम्मत नहीं रह गई है उसे सांत्वना देने की। बहुत बड़ा दर्द लेकर जी रही है हमारी प्रतिमा। मास्टर जी कहने लगे, हाँ भाग्यवान, इसलिए सोचा कि कुछ दिन के लिए प्रयाग हो आऊं। मन लग गया तो वहीं रह जाऊंगा। अब यहाँ की सारी जिम्मेदारी आलोक ने संभाल ली है। अब मैं भी अपने बूढ़े शरीर और दिमाग को आराम देना चाहता हूँ। वहीं गंगा मैया में डुबकी लगाकर ही मन को शांति मिलेगी। सिया दुलारी बोली, तुम अकेले ही क्यों जाओगे जी? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। जहां तुम रहोगे वहीं मैं भी रहूंगी। मास्टर जी और सिया दुलारी निकल पड़े प्रयाग की ओर। वहां एक मंदिर के पास किराए का कमरा लेकर रहने लगे। कुछ दिन रहने के बाद उनका वहीं मन लग गया। मास्टर जी मंदिर में गरीब बच्चों को बुलाकर पढ़ा देते। सिया दुलारी भी मंदिर के भोज भंडार में हाथ बटा देती। अब मास्टर जी का ध्यान मंदिर और बच्चों को पढ़ाने में लगा रहता तो चिंताएं कम घेरती। मास्टर जी ने सोचा कि प्रतिमा को यहाँ बुला लेता हूँ। कुछ दिन यहाँ रहेगी तो दुख भरे माहौल से दूर रहने से शायद उसके मन को शांति मिले। मास्टर जी पता ठिकाना लिखकर प्रतिमा को चिट्ठी भेज दी, लेकिन प्रतिमा ने आने से मना कर दिया कि बहुत सी जिम्मेदारियां हैं उस पर, वह नहीं आ सकेगी। एक दिन सुबह सुबह गुंजा दरवाजे पर झाड़ू लगा रही थी, तभी श्रीधर पहुंचा। श्रीधर ने गुंजा से पूछा, यह सीताराम पांडे जी का घर है? गुंजा ने कहा, हाँ जी, आप कौन हैं? किससे मिलना है? श्रीधर बोला, मैं निरंजन का मित्र हूँ, निरंजन के बारे में कुछ बताना है। तो गुंजा बोली, जी अंदर आइए, जो कुछ कहना है पिताजी से कहिए। श्रीधर घर के अंदर चला गया और गुंजा बोली, बाबूजी ये आपसे मिलने आए हैं। नेत्रहीन सीताराम जी बोले, जी कौन? तो श्रीधर बोला, जी मैं निरंजन। तो इससे आगे वह बोलने ही वाला था कि मैं निरंजन का मित्र। वैसे ही सीताराम जी श्रीधर को गले लगाकर रोने लगे। तू वापस आ गया निरंजन, कहाँ चला गया था हम सबको छोड़कर? अजी सुनती हो, देखो तुम्हारा निरंजन वापस आ गया। पार्वती रोते हुए भाग कर आई। अंधे माँ बाप को रोता हुआ देखकर श्रीधर उलझन में पड़ गया। सालों से बिछड़े हुए माँ बाप को अपने बुढ़ापे का सहारा जो मिल गया था, अब वो उसे बस गले से लगाकर जी भरकर रोना चाहते थे। और माँ बाप के आंसू देखकर श्रीधर को कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। वह जब माँ बाप को रोते रोते जी भर गया तो वे बोले गुंजा से, ये तेरा बिछड़ा भाई है, तूने पहचाना नहीं? जा अपनी भाभी से मिलवा दे। श्रीधर ने गुंजा से इशारे में कहा कि मैं निरंजन नहीं हूँ। तब गुंजा ने भी इशारे से कहा कि अभी चुप रहो। श्रीधर को प्रतिमा के कमरे में ले जाते हुए गुंजा ने पूछा, आप निरंजन भैया के मित्र हैं, क्या कहने वाले थे निरंजन भैया के बारे में? श्रीधर बोला, जी निरंजन मेरे मित्र थे। गुंजा बोली, मित्र थे मतलब? क्या मतलब है इसका? तो वह कहने लगा, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे।
बहुत ज्यादा नशा करने के कारण उनके सीने में दर्द रहने लगा था और उनके फेफड़े खराब होने लगे थे। फिर भी उन्होंने नशा करना बंद नहीं किया। फिर उन्हें खून की उल्टियां होने लगी। जांच करने पर उन्हें पता चला कि उन्हें तपेदिक हो गया है। उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। एक दिन उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई और वे हम सबको छोड़कर चले गए। उन्होंने मुझसे वचन लिया था कि यह सूचना मैं आप लोगों से मिलकर आप लोगों तक पहुंचा दूं, इसलिए मैं यहाँ आ गया। लेकिन आपके माँ बाबूजी ने मुझे ही निरंजन समझ लिया। आपने भी उन्हें कुछ नहीं बताने दिया। तो वह कहने लगी, हे भगवान, इतना बड़ा कष्ट लिखा था मेरे माँ बाप के भाग्य में। गुंजा की आंखों में आंसू भर आए। मैं सालों से खोए हुए बेटे की आशा में माँ को रोते रोते मेरी माँ ने अपनी आंखें खो दी, आंखों की रोशनी गंवा दी। बूढ़े माँ बाप का बुढ़ापे का एकमात्र सहारा बड़े भैया भी नहीं रहे, वो भी फौज में शहीद हो गए। दिन रात रोने से बाबूजी की आंखें भी चली गईं। रही जवान विधवा भाभी को देखकर कलेजा मुंह को आता है। कितना बड़ा कष्ट लेकर जी रही है बेचारी। बिना श्रृंगार के सूना चेहरा देखकर दिल पर क्या गुजरती है, ये मैं ही जानती हूँ। और गुंजा फूट फूट कर रोने लगी। श्रीधर उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। बड़ी मुश्किल से गुंजा ने अपने आंसू रोके ताकि माँ बाबूजी को यह पता न चल जाए कि निरंजन भैया अब नहीं रहे। वो श्रीधर से को लेकर प्रतिमा के कमरे में गई। श्रीधर ने बोली, आप यहीं बाहर बैठिए, मैं भाभी को बताती हूँ कि आप आए हैं। श्रीधर बोला, जी ठीक है। गुंजा कमरे में जाकर प्रतिमा से सारी बात बताई कि कोई निरंजन भैया के मित्र आए हैं और उन्हें बाबूजी ने निरंजन भैया समझ लिया है और वो कह रहे हैं कि निरंजन भैया अब नहीं रहे। ऐसे कैसे? प्रतिमा बोली, किसी अनजान पर तुम भरोसा कर लिया और अंदर भी बुला लिया। तो गुंजा बोली, भाभी माफ करो भाभी, लेकिन आप खुद ही उससे बात करके सब कुछ पूछ लेती तो अच्छा होता। प्रतिमा बोली, हाँ ठीक है, कहाँ है वो? तो गुंजा कहने लगी, बाहर खड़े हैं, बुलाऊं? तो प्रतिमा बोली, हाँ बुलाओ, मैं बात करती हूँ। और गुंजा ने आवाज दी, सुनिए, अंदर आ जाइए। जैसे ही श्रीधर प्रतिमा के सामने आया, दोनों एक दूसरे को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। श्रीधर ने जैसे ही प्रतिमा को देखा और प्रतिमा ने श्रीधर को, पर दोनों ने एक दूसरे को देखकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बस एक दूसरे की आंखों में देखकर एक दूसरे का दर्द समझ लिया। दोनों जी भरकर रोना चाहते थे, एक दूसरे से अपने अपने मन की बातें कहकर मन हल्का करना चाहते थे, लेकिन दोनों में से किसी ने भी ऐसा नहीं किया, क्योंकि समाज के कुछ बंधन और नियम होते हैं जो भी किसी भी सामाजिक प्राणी को ये करने की अनुमति नहीं देते। या ये कहें कि समाज में रहने के लिए इंसान खुद ही एक दायरा बना लेता है और वो उससे बाहर नहीं निकलना चाहता। यही दायरा शायद दोनों ने अपने बीच बना लिया था। प्रतिमा बोली, गुंजा, मैं इन्हें जानती हूँ, ये मेरे पिताजी के छात्र रह चुके हैं। तब ठीक है भाभी, गुंजा बोली, लेकिन जो इन्होंने निरंजन भैया के बारे में कहा है कि भैया अब नहीं रहे और यह बात माँ बाबूजी को पता चली तो उनका क्या हाल होगा। मैंने जब से सुना है तो मेरा तो मन तब से दुखी ही है, बहुत दुखी हो रहा है। और माँ बाबूजी, इतना कहकर गुंजा रोने लगी। प्रतिमा ने गुंजा को तुरंत गले से लगाकर सांत्वना दी और बोली, पता नहीं भगवान हमारी कौन सी परीक्षा ले रहा है, कौन से बुरे कर्म किए हैं हमने जो ऐसी सजाएं दे रहा है। वो भी फूट फूट कर रोने लगी। दोनों की ऐसी हालत देखकर श्रीधर का मन भी बहुत दुखी हो आया। तभी बिस्तर पर सोए हुए आकाश ने आंखें खोली और ये सब देखकर पूछा, क्या हुआ माँ, आप और बुआ क्यों रो रहे हैं और ये कौन है? गुंजा बोली, कुछ नहीं आकाश बेटे, ऐसे ही, और ये हमारे मेहमान हैं। आकाश बहुत खुश हुआ और भागते हुए दादाजी के पास पहुंचा, जो कि दुकान में ही बैठे हुए थे, जो कि घर के बाहर वाले कमरे में है। दादाजी, आकाश बोला, हमारे घर मेहमान आए हैं। सीताराम जी बोले, अरे वो तेरे चाचा हैं, तूने उनके पैर नहीं छुए? आकाश बोला, नहीं। तो आकाश भागकर श्रीधर के पास गया और उसके पैर छूकर बोला, दादाजी तो कह रहे हैं कि आप मेरे चाचा हैं। तभी प्रतिमा बोली, हाँ बेटा, ये तुम्हारे चाचा जी हैं। अच्छा, अभी दादी जी के पास जाओ और चाचा जी को स्नान करके भोजन कर लें, फिर तुम उनके साथ खेलना, गुंजा बोली। तो आकाश चला गया, बोला, ठीक है बुआ। तभी प्रतिमा बोली
ये तो बड़ी समस्या पैदा हो गई। ऐसे कब तक माँ बाबूजी को धोखे में रखेंगे कि ये निरंजन भैया नहीं है, और अगर सच्चाई बता दी तो दोनों जीते जी मर जाएंगे। गुंजा बोली, लेकिन भाभी कब तक छुपाएंगे? दोनों की बातें सुनकर श्रीधर बोला, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। बूढ़े माँ बाप को मैं कैसे धोखे में रख सकता हूँ? अपनी अंतरात्मा को बहुत मुश्किल से समझा पाया हूँ। मेरे बाबा को जो मेरी वजह से कष्ट हुआ था, उनकी याद में मैं बड़ी मुश्किल से अपने जीवन से धुंधला कर पाया हूँ, लेकिन अभी उसके चिन्ह मेरे हृदय पर अंकित हैं। फिर दोबारा किसी बूढ़े और नेत्रहीन माँ बाप का हृदय मेरी वजह से दुखा तो मुझसे सहन नहीं हो पाएगा। प्रतिमा बोली, अगर तुम्हारे पास इससे बेहतर कोई और विकल्प हो तो बताओ। तुम्हारी वजह से अगर बूढ़े माँ बाप को थोड़ी देर के लिए झूठी खुशी मिलती है तो इसमें क्या बुराई है? वर्षों से अपने बेटे की राह देख रहे हैं बेचारे, उनकी खुशी उनसे मत छीनो। पहले छोटा बेटा चला गया घर छोड़कर, ये तो झूठी आस थी। आस पर ही जी रहे थे कि एक ना एक दिन उनका बेटा लौट कर आएगा, लेकिन जब उनकी मृत्यु का समाचार सुनेंगे तो पूरी तरह से टूट जाएंगे। और बड़ा बेटा जब से शहीद हुआ है तब से हंसना बोलना ही भूल गए हैं। प्रतिमा की बात सुनकर श्रीधर बहुत असमंजस में पड़ गया। बूढ़े माँ बाप को धोखा भी नहीं देना चाहता था और सच्चाई भी नहीं बता सकता था। फिर उसने निर्णय लिया कि वह कुछ दिन यहीं रुकेगा और किसी दिन मौका देखकर सब कुछ बता देगा। अब श्रीधर ने वहां रहकर सब कुछ संभाल लिया। वो बोलता, बाबूजी अब आप आराम कीजिए, मैं दुकान पर बैठकर सब कुछ संभालता हूँ। श्रीधर के दुकान को संभालते ही दुकान अच्छे से चलने लगी, क्योंकि वो दुकान में अच्छे से अच्छा सामान रखता, लेन देन भी समय पर करता, और भी जो लोग माल देने आते थे उनसे भी अच्छे संबंध हो गए। अब दुकान भी बहुत मुनाफे में चलने लगी। वह समय समय पर गांव जाकर खेती बाड़ी भी देख आता। अब पार्वती और सीताराम जी के चेहरे पर थोड़ी थोड़ी मुस्कुराहट लौट आई थी। उन्हें अब अपना सहारा जो मिल गया था, धीरे धीरे अपने दुख भूलने लगे थे। और तो और जब अब आकाश दिन भर श्रीधर के पास ही रहता, चाचा जी ये करो, चाचा जी वो करो। श्रीधर भी उसकी शरारतों से कभी तंग ना होता, बड़े ही दुलार से उसे संभालता। लेकिन इन सब से प्रतिमा ने कुछ बातें गौर की कि गुंजा और श्रीधर के दिल के तार धीरे धीरे जुड़ने लगे थे। श्रीधर ने कभी गुंजा से कुछ कहा नहीं, लेकिन बात प्रतिमा की पार की नजरों से छुप नहीं पाई। प्रतिमा के दिल को भी सुकून मिला कि चलो गुंजा का कोई अपना ले तो इससे अच्छा क्या होगा, इसमें कोई बुराई तो नहीं है। वो बाल विधवा है तो उसमें उसका क्या दोष है? फिर तो गुड्डे गुड़ियों का कोई खेल तो नहीं था, जिसने उसने कभी प्रेम नहीं किया, जिसे दिल में कभी चाहा नहीं, जो बचपन में ही उसे छोड़कर चला गया, भला उसके लिए क्या वो अपना जीवन बर्बाद करे? इसमें कोई बुराई नहीं है। पहले यह बात मुझे श्रीधर से पूछनी होगी, उसकी रजामंदी के बाद ही कोई फैसला लेना होगा। अच्छा है कि गुंजा की जिंदगी सुधर जाएगी। शाम का समय था। गुंजा माँ को लेकर मंदिर गई थी। सीताराम जी दुकान पर बैठे हुए थे। श्रीधर शाम की चाय पीने आया हुआ था। प्रतिमा ने सोचा मौका अच्छा है श्रीधर से गुंजा के विषय में पूछने का। उसने श्रीधर को चाय देते हुए हिम्मत करके पूछ ही लिया कि श्रीधर, तुम्हें गुंजा कैसी लगती है? तो श्रीधर बोला, अच्छी है, स्वभाव अच्छा है, खाना अच्छा बनाती है। तो प्रतिमा बोली, मैंने यह नहीं पूछा, मेरा इरादा तो कुछ और ही है। मैं सीधे सीधे पूछती हूँ, क्या तुम गुंजा से विवाह करोगे? श्रीधर बोला, सच बताऊं प्रतिमा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं गुंजा से प्रेम करने लगूंगा। लेकिन मैंने तुम्हें जब पहली बार देखा तो तुम मुझे अच्छी लगी थी। लेकिन कहें तो यह महज एक आकर्षण था, जो कि उस उम्र में हो जाता है। फिर जब तुम मुझसे बात करने लगी तो यह आकर्षण मित्रता में बदल गया। मुझे लगा हम अब सदैव मित्र रहेंगे। लेकिन अब तुम्हारा जब विवाह तय हुआ तो मुझसे यह एहसास हुआ कि शायद मेरे मन को तुम्हारे लिए मेरे मन में प्रेम उपजने लगा था, और हमारी मित्रता को कलंकित नहीं मैं करना चाहता था। इसलिए मैंने तुमसे बात करना बंद कर दिया, और फिर मैं हमेशा के लिए तुमसे दूर होना चाहता था, इसलिए फिर कभी नहीं लौटा। लेकिन भाग्य ने हमें फिर मिला दिया। लेकिन सच मानो, वो सिर्फ कच्ची उम्र का आकर्षण था। प्रेम क्या होता है ये मुझे गुंजा से मिलने के बाद पता चला है, और मैं उससे प्रेम करता हूँ।
और मैं तुम्हारे और मेरे बीच की मित्रता को कभी नहीं कलंकित करूंगा और नहीं होने दूंगा। तुम्हें याद है प्रतिमा, एक बार मैंने कहा था हमारी मित्रता राधा और कान्हा की तरह है। राधा और कान्हा ने अपने अपने कर्तव्य निभाने के लिए एक दूसरे को छोड़ दिया था। इसी तरह मुझे और तुम्हें भी अपने अपने कर्तव्य निभाने हैं। अपनी मित्रता कायम रखते हुए अब बोलो, फिर से मेरी मित्र और मार्गदर्शक बनोगी? मैं वचन देता हूँ कि अगर मेरा विवाह गुंजा से हुआ तो मैं सदैव उसे खुश रखने का प्रयास करूंगा। प्रतिमा बोली, मैं जैसे दीनू काका को अपने परिवार का सदस्य मानती थी वैसे ही तुम्हें भी मानने लगी थी, और तुमसे मित्रता के बाद मैं अपने मन की सारी बातें तुमसे कह देती थी। लेकिन मैंने भी तुम्हें सिवाय मित्र की नजर के ही कभी उस नजर से नहीं देखा था, हमेशा मित्र की नजर से देखा था। तुम मुझसे छोटे ही थे, तुमसे प्रेम करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं था। मेरे मन में तुम्हारे लिए जो भाव कभी आए ही नहीं। मैंने तो प्रेम सिर्फ शशि जी से किया। जब पिताजी पहली बार रिश्ते की बात लेकर आए थे तो उसकी छवि को मैंने अपने मन मंदिर में बसा लिया था, और अब मुझे जब वो देखने आए तो उनकी छवि वैसी ही थी जैसी मैंने अपने मन मंदिर में बनाई थी। उन्होंने जब मुझे पूरी शादी भर उदास देखा तो उन्होंने यह प्रश्न पूछा था कि वो मुझे पसंद है या नहीं। मैंने हाँ में जवाब देकर तुम्हारे बारे में बिना झिझक सब कुछ बता दिया था। भगवान साक्षी है कि मैंने हमेशा शशि जी से प्रेम किया है, और तुम सिवाय मित्र के और कुछ नहीं, और हमेशा मेरे मित्र रहोगे। प्रतिमा ने एक बार फिर मैं भी यही समझूं? श्रीधर बोला, गुंजा जैसी लड़की से कौन विवाह नहीं करना चाहेगा, और वो बहुत खुशनसीब होगा जिससे उसका विवाह होगा। और ये सब बातें गुंजा भी सुन रही थी और मन ही मन मुस्कुरा रही थी। इतना सुनकर प्रतिमा को बहुत संतोष हुआ, लेकिन माँ बाबूजी तक यह बात कैसे पहुंचाए, इस उधेड़ बुन में लगी हुई थी। प्रतिमा जैसे ही बात करके बाहर निकली, गुंजा शर्माते हुए प्रतिमा से लिपट गई और उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। प्रतिमा गुंजा को छेड़ते हुए बोली, अब लगता है जल्दी मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा। हमारी ननंद रानी बहुत बेचैन है। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि डाकिया कुछ फौज के सरकारी कागज लेकर आया और बोला, हस्ताक्षर करके कागज ले लीजिए। सीताराम जी ने आवाज लगाई, प्रतिमा आकर हस्ताक्षर कर दो, क्योंकि ये फौज के कागज हैं, वही ले तो अच्छा है। कागजात लेते ही प्रतिमा ने खोल कर देखे और पढ़कर वह भौचक्की रह गई। पहले तो भागकर भगवान जी के कमरे में जाकर माथा टेका और वहीं से सिंदूर लेकर अपने माथे पर लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। सब असमंजस में पड़ गए कि ऐसा क्या हुआ जो प्रतिमा ऐसा व्यवहार कर रही है। वो कागजात श्रीधर ने अपने हाथ में लेकर पढ़े और उसके चेहरे पर खुशी के भाव आ गए। वो बोला, माँ बाबूजी, श्रीकांत भैया जिंदा हैं। किसी और कैदी का भी नाम श्रीकांत पांडे था जो कि शहीद हो गया था, लेकिन जब पिता के नाम मिलाए गए तो पता चला कि जो शहीद हुआ है वो हमारे शशिकांत भैया नहीं है। सीताराम जी बोले, तो हमारा शशिकांत अब घर कब आएगा? तभी श्रीधर बोला, बाबूजी, यही खबर तो फौज ने भेजी है कि 2 साल बाद पता चला कि 25 सैनिकों को दुश्मन सेना ने बंदी बना लिया था, जिसमें से एक हमारे शशि भैया भी हैं, और सेना कब तक उन्हें छुड़ा पाएगी पता नहीं। इसके लिए कागजी कार्रवाई चल रही है, लेकिन इतना पता चल गया है कि शशि भैया जीवित हैं। सब खुश भी हुए और निराश भी, लेकिन आशा तो बंध गई कि शशि हमारे बीच है और एक न एक दिन वह वापस आएगा। तभी प्रतिमा ने इच्छा जाहिर की, बाबूजी, मैं कल ही प्रयाग में बाबूजी के पास जाऊंगी और त्रिवेणी के संगम घाट पर जाकर डुबकी लगाऊंगी ताकि मेरा सुहाग सही सलामत वापस आ जाए। सीताराम जी बोले, बेटी, हमें कोई आपत्ति नहीं है, तुम खुशी खुशी जाओ और मास्टर जी को भी ये खबर दे दो ताकि उनके मन को थोड़ी शांति मिल जाए। और उन्होंने प्रतिमा से पूछा कि मैंने उन्हें निरंजन के आने की खबर देने को कहा था, वो तुमने उन्हें पहुंचा दी कि नहीं?
इतना सुनकर प्रतिमा ने झूठ बोल दिया कि हाँ बाबूजी, लेकिन झूठ बोलना तो प्रतिमा को अच्छा नहीं लग रहा था। सीताराम जी ने गांव में सबको खबर कर दी थी कि हमारा शशि भी सही सलामत है। आज प्रतिमा ने शशि की पसंद की लाल साड़ी निकाली और सिंदूर में मांग भरी, गले में मंगलसूत्र पहना, कलाइयों में लाल चूड़ियां पहनी, पैरों में महावर लगाया और अपने पिताजी के पास जाने के लिए तैयार हो गई। गुंजा ने तुरंत प्रतिमा को काला टीका लगाया, बोली अब किसी की नजर ना लगे, भैया जहां भी हो सही सलामत वापस आ जाएं। प्रतिमा ने आकाश को वहीं छोड़ा और निकल पड़ी पिताजी से मिलने की खुशखबरी के साथ। लेकिन रास्ते भर सोचती जा रही थी, कैसे बताऊं पिताजी को कि श्रीधर ही निरंजन है। और रास्ता इसी उधेड़-बुन में पार हो गया। वो मास्टर जी के पास जैसे ही पहुंची, मास्टर जी पूरे श्रृंगार में प्रतिमा को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। प्रतिमा उनके गले से लगकर फूट फूट कर रोने लगी और खुश होकर उसने सारी बात बता दी। मास्टर जी उस दिन बहुत खुश हुए, तुरंत मंदिर में गए और सिया दुलारी को भी सारी बातें बताई जो उस समय मंदिर में थी। और दोनों ने पहले मंदिर में प्रसाद चढ़ाया और वापस कमरे में बेटी के पास आ गए। माँ बेटी ने आपस में अपना दुख सुख बांटा। दूसरे दिन प्रतिमा ने इच्छा जाहिर की कि मैं भी त्रिवेणी के संगम घाट पर जो स्नान करना चाहती हूँ। और वो 2-3 दिन वहाँ रहकर वापस आ रही थी तो मास्टर जी बोले चल मैं छोड़ आता हूँ। प्रतिमा बहुत असमंजस में पड़ गई कि ना कहे या हाँ बोल, कुछ नहीं बोल पा रही थी। और उसने सोचा चलने दो पिताजी को साथ, एक ना एक दिन तो सच्चाई पता चलनी है। जितनी जल्दी सच्चाई सबके सामने आएगी उतनी जल्दी श्रीधर और गुंजा का विवाह हो जाएगा। और वो मास्टर जी को अपने साथ लेकर यही सोचकर कि अब जो होगा देखा जाएगा चल दी। प्रतिमा मास्टर जी के साथ घर लौटी और अंदर पहुंचते मास्टर जी ने सीताराम जी के साथ बैठे श्रीधर को देखा तो तुरंत पहचान लिया और बोले बेटा श्रीधर तुम? सीताराम जी बोले मास्टर जी आप गलत समझ रहे हैं, यह निरंजन है, हमारा खोया हुआ बेटा, बरसों के बाद लौट कर आया है, आपको कोई शंका हो रही है? मास्टर जी बोले समधी जी आपने कैसे मान लिया कि यह निरंजन है? तब वे सीताराम जी बोले मास्टर जी हमें अपने खून को पहचानने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। माफ कीजिए समधी जी, लेकिन आपकी नेत्रहीनता का अगर कोई फायदा उठाया गया हो तो मुझे कोई शंका नहीं है। मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ कि यह निरंजन नहीं श्रीधर है। कुछ सालों पहले हमारे घर में इसके बाबा काम करते थे और यह हमारे घर में ही रहता था। मैंने इसे पढ़ाया और मुझे कोई धोखा नहीं हो सकता। मैं और मेरी पत्नी तो नेत्रहीन है। वे कहने लगे हम तो पहले से ही अंधे थे और पुत्र मोह में और भी अंधा बना दिया। श्रीधर तुम्हें लज्जा नहीं आई यह सब करते हुए? कहाँ है हमारा निरंजन? सीताराम जी गुस्से में बोले। वह कहने लगा मैं उस दिन आपसे मिलकर सारी सच्चाई बताना चाहता था, लेकिन मैं जैसे ही कहने वाला था कि मैं निरंजन का मित्र हूँ तो आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। मैं निरंजन इतना ही बस कहकर सुनकर आपने तुरंत मुझे गले लगा लिया। गुंजा ने भी इशारा किया कि सच्चाई मत बताओ और मैं सच बताऊं तो आप लोगों को बहुत दुख होगा। यह देखकर मैं फिर बाद में कुछ नहीं बोल पाया। जब यह बात प्रतिमा जी को बताई तो उन्होंने भी यही कहा कि यह सब बात को जो छिपा कर रखो और निरंजन इस दुनिया में नहीं रहा, नहीं तो माँ और बाबूजी को गहरा आघात लगेगा। और मैंने अपने आप लोगों को कुछ नहीं कहा और आप लोग चाहते हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊं तो मैं चला जाता हूँ। तभी प्रतिमा बोल पड़ी क्षमा कीजिए पिताजी और बाबूजी, आप दोनों ही घर के बड़े हैं। इस समय मुझे यही उचित लगा, उस समय तो मैंने यही निर्णय लिया। निरंजन अब हमारे बीच नहीं है, यह बहुत ही दुख की बात है, लेकिन अगर आपको श्रीधर जैसा दामाद मिल जाए तो आपकी बेटी को सच्चे हृदय से स्वीकारने को जो तैयार हो तो आपका क्या निर्णय होगा? दोनों बुजुर्ग इस बात को सुनकर बहुत खुश हुए। सीताराम जी बोले हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें तुम्हारी बात पर भरोसा है बहू। हमारी बेटी का घर बस रहा है, अब मुझे श्रीधर से कोई भी शिकायत नहीं है। उसने हमारी भलाई के लिए झूठ बोला था। फिर क्या था, घर में शहनाई बजी, श्रीधर और गुंजा का विवाह हो गया। दोनों का विवाह कराकर प्रतिमा घर की सारी जिम्मेदारी श्रीधर और गुंजा के हाथों में
और आकाश को भी सौंप कर बोली, अब मैं जा रही हूँ अपने कर्तव्य का निर्वाह करने। वहीं त्रिवेणी संगम घाट पर अपने स्वामी का इंतजार करूंगी। तुम लोग भी अपना कर्तव्य निभाओ, अपनी गृहस्थी संभालो। समय समय पर आकाश को मुझसे मिलवाने ले आया करो। और प्रतिमा प्रयाग चली गई। प्रतिमा को प्रयाग में रहते हुए 5 साल हो चुके हैं और रोज वो त्रिवेणी संगम घाट पर जाती है। पता नहीं क्यों उसे वहां शांति मिलती है। गुंजा की हर हफ्ते चिट्ठी आती है, लेकिन शशिकांत की अभी तक कोई खबर नहीं आई। फिर एक दिन आकाश मिलने आया और बोला, माँ आंखें बंद करो। और एक सरकारी चिट्ठी प्रतिमा के हाथों में देता है, जिसमें लिखा है, शशिकांत सहित सभी सैनिकों को सरकार ने छुड़ा लिया और अगले हफ्ते शशिकांत घर आ जाएगा। लेकिन यह चिट्ठी तो 1 हफ्ते पुरानी है, तो शशि जी आजकल में आ गए होंगे। तभी पीछे से किसी ने प्रतिमा के कंधे पर हाथ रखा, लेकिन यह स्पर्श तो कुछ जाना पहचाना सा था। और तभी वो पीछे मुड़ी और देखा शशि मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसका एक बाजू नहीं था। वो शशि के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। उसने शिकायत की कि कहाँ थे अभी तक, और सारे लोग सामने आ गए। सब शशि के साथ प्रयाग आए हुए थे। गुंजा के 2 बच्चे भी हैं। साथ में इन 5 सालों में बहुत कुछ बदला, लेकिन प्रतिमा की आस नहीं बदली। उसे विश्वास था अपने सुहाग पर कि शशिकांत जी एक न एक दिन जरूर लौट कर आएंगे। इस तरह शशिकांत और प्रतिमा का संगम पर मिलन हो गया। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।